बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। सदा भवानी दायनी सन्मुख आदि गणेश, पांच देव रक्षा करें सो ब्रह्मा विष्णु महेश। आइए तो श्रवण करते हैं श्री श्रावण मास महात्म्यम 16वां अध्याय शीतला सप्तमी व्रत के बारे में कि शीतला सप्तमी व्रत क्या है, इसका विधि विधान क्या है। तो आइए श्रवण करते हैं। भगवान शंकर ने श्री संत कुमार से बोले, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल सप्तमी व्रत के विषय में बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पहले दीवार पर बावली का चित्र बनाएं, उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता बनाएं। 2 लड़कों के साथ पुरुष यत्र संज्ञित नारी, एक घोड़ा, बैल, नरवाहन सहित पालकी की चित्र बनाएं। 16 उपचार द्वारा जल देवी की पूजा कर ककड़ी, दही और चावल का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थ का बयाना निकाल कर ब्राह्मण को अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराकर उद्यापन करना चाहिए। एक सोने के पात्र में 7 जल देवताओं की प्रतिमाएं रखकर पहले दिन अपने पुत्र के साथ उन प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन ग्रह होम सहित चरु होम करना चाहिए। अब तुम इस व्रत के फल के बारे में सुनो। महाराष्ट्र प्रदेश में शोभन नाम का एक नगर था। उसमें एक धार्मिक विचारों वाला धनी व्यक्ति रहता था। उसने निर्जन वन में एक बावड़ी बनवाई। बावड़ी में उतरने के लिए उसने बहुमूल्यवान पत्थरों की सीढ़ियाँ बनवाईं, परंतु उस बावड़ी में एक बूंद भी पानी नहीं आया। धनी ने दुखी होकर सोचा, मेरा परिश्रम व धन दोनों ही बेकार हो गए। वह इन विचारों में ग्रस्त रात को वहीं बावड़ी के पास सो गया। रात को उसे स्वप्न आया कि यदि तुम अपने पौत्र की बलि दो तो तुम्हारी बनाई बावड़ी जल से भर जाएगी। सुबह होने पर वह धनी अपने घर आया और अपने पुत्र द्रविड़ से रात के स्वप्न के बारे में बताया। उसका पुत्र द्रविड़ भी धार्मिक वृत्ति वाला था। उसने पिता की बात सुनकर कहा, पिताश्री, आप मेरे जन्मदाता हैं, इस पर आपका अपने पुत्रों के भी जन्मदाता हुए। यह तो एक धार्मिक कार्य है। आपके शीतांशु और चांडासु 2 पुत्र हैं। आप बिना हिचक अपने बड़े पुत्र शीतांशु की बलि दे दें, परंतु ये बात आप स्त्रियों से गुप्त रखें। इसका कारण यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है। प्रसव का समय निकट होने के कारण वह अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ आपका छोटा पौत्र चांडासु भी जाएगा। उसके मायके जाने के बाद यह काम निर्विघ्न समाप्त हो जाएगा। धनिक अपने पुत्र के ऐसे विचार सुनकर गदगद हो गया और बोला कि तुम धन्य हो। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को उसके मायके से बुलावा आया। वह मायके जाने की तैयारियां करने लगी। तभी द्रविड़ सुशील से बोला, शीतांशु यही मेरे पास रहेगा और चांडासु तुम्हारे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने पति की बात मान ली। सुशीला ने के जाने के बाद पिता और पुत्र ने शीतांशु के शरीर में तेल मलकर नहलाया और मूल्यवान कपड़ों तथा आभूषणों से उसे सज्जित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के आ जाने पर दोनों ने उसे बावड़ी के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया और प्रार्थना करने लगे कि इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। लड़के की बलि देते ही बावड़ी अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों बाप बेटे बावड़ी को जल से भरा देखकर प्रसन्न हुए, परंतु पौत्र के बलिदान से दुखित मन से घर लौट आए। उधर सुशीला के मायके में तीसरा पुत्र पैदा हुआ। 3 मास का पुत्र होने पर वह अपने ससुराल लौट आई। रास्ते में जब वह बावड़ी के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर चकित रह गई। वह उसमें स्नान करके बोली, मेरे ससुर का परिश्रम व धन का खर्च यथोचित रहा। उस दिन श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने
शीतला का शुभ व्रत रख करा और वहीं पर दही तथा चावल मंगवा कर स्वादिष्ट भोजन बनाया। जल देवता की पूजा करके दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर बयाना ब्राह्मणों को दे दिया। वहाँ से सुशीला की ससुराल 4 कोस थी। अब सुशीला दोनों लड़कों के साथ बावड़ी से घर की ओर चल दी। इधर जलदेव आपस में कहने लगे, इसका बड़ा पुत्र हमें वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का बड़ा पुत्र जल से बाहर निकाल दिया। माँ को देखकर सितांशु माँ के पीछे भागता हुआ माँ माँ कहता हुआ आया। सुशीला अपने बड़े लड़के सितांशु को देखकर चकित रह गई। उसने उसे अपनी गोद में बैठाकर उसका सिर चूमा। वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे यहाँ से पकड़कर चोर ले जाते तो क्या होता, क्योंकि इसने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे हैं। यदि इसको घर से भूत पिशाच पकड़कर लाए होते तो वे इसे अब क्यों छोड़ते। घर के संबंधी चिंता के सागर में गोते लगा रहे होंगे। परंतु उसने सितांशु से पूछा, कुछ नहीं पूछा कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे थे। इधर सुशीला के आने का समाचार पाकर पिता पुत्र दोनों सोचने लगे कि सुशीला जब अपने बेटे के बारे में पूछेगी तो हम क्या कहेंगे। इसी बीच 3 बालकों के सहित सुशीला अपने घर पहुँच गई। ससुर और पति बड़े पुत्र सितांशु को देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए तथा इसके साथ ही प्रसन्न होकर सुशीला से पूछा, हे सुभद्रे, तुमने किस पुण्य व्रत को किया था? निश्चय ही तुम कोई पवित्र आत्मा हो। इस सितांशु को मरे हुए 2 महीने बीत चुके हैं, फिर तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया? जाते समय तुम अपने साथ एक लड़का ले गई थी और आते समय 3 पुत्रों को लेकर आई हो। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तुमने हमारे वंश का उद्धार किया है। मैं तुम्हारे कैसे और किस प्रकार स्तुति करूं? इस प्रकार उसके ससुर ने उसकी प्रशंसा की और पति ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा। सास ने भी उसकी प्रशंसा की। सुशीला ने प्रसन्न होकर कहा कि ये सब सुमार्ग पर चलने का फल है। हे सनत कुमार, तुमसे मैंने शीतला सप्तमी का व्रत एवं उसकी कहानी सुनाई है। इस व्रत के में दही चावल और ठंडा जल, ककड़ी, फल, बावड़ी, जल और शीतला माता को देवता कहे गए हैं। इससे करने वाले 3 प्रकार के तापों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए श्रावण शुक्ल सप्तमी का यथार्थ नाम शीतला अष्टमी हुआ। बोल शंकर भगवान की जय, शीतला माता की जय। और भी ऐसी कथा श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।